वेलकम फ्रेंड्स। बीएड एंट्रेंस में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू, क्या आप इन्हें हल कर पाएंगे? कोशिश करके देखिए। टीचिंग एग्जाम्स के ऐसे सवाल जो हर साल रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य अच्छा विचार नहीं है। ए, समन्वय और सहभागिता में सुधार करना। बी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। सी, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। डी, सीखने में कठिनाइयों को दूर करना। उत्तर है बी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है सहयोग, विचारों का आदान प्रदान और समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझना होता है। तो अगर उद्देश्य केवल काम और जिम्मेदारी बांटना होगा तो समूह कार्य उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यवसाय या वोकेशन का चयन डैश पर निर्भर करता है। ए, प्रवेश की आसानी। बी, व्यवसाय से प्राप्त आय। सी, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। डी, विद्यालय में पढ़े गए विषय। उत्तर है सी, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। ये सब प्रश्न आए हुए हैं पिछले परीक्षाओं में, 2019-20 के ये प्रश्न। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए सही व्यवसाय वही होता है जिसमें उसकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, कौशल हो, स्किल्स हो। इससे वो अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और संतुष्टि भी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, पीढ़ी अंतर, इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, से तात्पर्य है। ए, किशोरों के प्रति वयस्कों का दृष्टिकोण। बी, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। सी, किशोरों की समस्याएं। डी, किशोरों में बढ़ती जागरूकता। उत्तर है बी, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। जनरेशन गैप का अर्थ है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोण में अंतर। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों प्रस्तुत करना चाहिए। ए, छात्रों में मूल्य नहीं होते। बी, छात्र सामान्यतः शिक्षकों की नकल करते हैं, शिक्षक वयस्क होता है। डी, शिक्षक पिता तुल्य होता है। उत्तर है बी, छात्र सामान्यतः शिक्षकों की नकल करते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और अक्सर उनकी नकल करते हैं, इसलिए शिक्षकों को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षकों को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ए, सामान्य। बी, पिता जैसा। सी, मित्र जैसा। डी, नेता जैसा। सही उत्तर है मित्र जैसा। एक अच्छा शिक्षक छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। इससे छात्रों में विश्वास बढ़ता है और वे खुलकर सीखने में भाग लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो लोग पिता तुल्य लिख देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, किशोर यंग एडोलेसेंट्स जो होते हैं अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। बाहरी अनुशासन का विरोध। बी, अपनी रचनात्मकता। सी, स्वतंत्रता की इच्छा और अपनी व्यक्तिगत कमी। उत्तर है सी, स्वतंत्रता की इच्छा। किशोरावस्था में बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की इच्छा बढ़ जाती है, इसी कारण वे कई बार विद्रोही व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 7, लोक जुम्बिश एजुकेशन फॉर ऑल परियोजना किस राज्य ने शुरू की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, बिहार। बी, मध्य प्रदेश। सी, राजस्थान। डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर है सी, राजस्थान। लोक जुम्बिश परियोजना राजस्थान में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 8, ब्लैक बोर्ड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जा सकता। ए, किसी अनुच्छेद में सुधार करने के लिए। बी, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। सी, योजनाबद्ध आरेख दैट इज डायग्राम दिखाने के लिए। डी, तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश दिखाने के लिए। उत्तर है सही बी, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने के लिए। ब्लैक बोर्ड का उपयोग समझाने, आरेख बनाने और सारांश लिखने और सुधार करने के लिए किया जाता है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न है, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य या ग्रुप वर्क अच्छा विचार नहीं है। किस चीज के लिए। ए, समन्वय और सहभागिता में सुधार करना। बी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। सी, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। डी, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। सही उत्तर है पार्टनर को जानना हो तो इससे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मैं और भी ऐसे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगी।